अलिफ से लेकर के या तक के तमाम हरूफ को क्या कहते हैं? नहीं याद है, आप जवाब दें। हुर्फ तहज्जी। हरूफ तहज्जी, माशाअल्लाह जी। अलिफ से लेकर के या तक के तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं और हरूफ मुफरदात भी कहते हैं अरबी एतबार से जी। दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि हरूफ मुतहर्रिक की कितनी किस्में हैं? किसको मालूम है जी? आप बताएं। तीन किस्में हैं। अच्छा, जबर और जेर और पेश ये तीनों हर्फ है या एराब हैं? एराब है, माशाअल्लाह बेहतरीन जवाब दिया जी। आपका सवाल ये है कि हरूफ मद्दा की कितनी किस्में हैं? कौन जवाब देगा? हरूफ मद्दा की कितनी किस्में हैं? आप जवाब दें। मालूम है? नहीं मालूम है। हरूफ मद्दा की कितनी किस्में हैं? 3। कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। माशाअल्लाह बेहतरीन जवाब दिया आप। देखो बच्चों, ये तमाम सवालात जो आज किया गया ये आपके पढ़े हुए सबक को खंगाला गया, यानी आप जो चीज को पढ़ करके छोड़ दिए थे उसको ताजा करने की कोशिश किया गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग पीछे पढ़े हुए जितने भी सबक हैं, चाहे वो कुरान के मामले में हो या दीनी मालूमात के मामले में हो, अरबी कवायद के मामले में हो, हर सबक में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। कवायद बताते हैं, पढ़े हुए जितने भी कवायद हैं तमाम कवायद को याद रखें। जितने भी दीनी मालूमात का सवाल जवाब देते हैं तमाम सवाल जवाब का याद रखो। ठीक उसी तरीके से कुरान मजीद, नूरानी कायदा, अम्मा पारा जो पढ़ाते हैं उसको भी याद रखें। पीछे पढ़े हुए सबक को याद कैसे रहेगा? जब हम घर पर बैठ करके उसको पढ़ेंगे पीछे वाले पढ़े हुए सबक को, तब। इसलिए कि दर्स में जो है आप सबक की तैयारी करेंगे, पीछे वाले नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन घर पर टाइम निकाल करके अगर आप पीछे वाले पढ़ते हैं तो याद रहे कि आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहा है कि अगर हिम्मत करे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। इस शेर का मतलब यह है कि हम अगर कामयाबी की तरफ चलते हैं और जाना चाहते हैं तो हम पीछे का पढ़ा हुआ सबक को याद रखेंगे, तब जाकर के हमें कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी।